माँ बकरी और उसके 7 बच्चे रहते थे। यह परिवार बहुत खुशहाल था और हर दिन एक नई खुशी लेकर आता था। बच्चों को खेलना बहुत पसंद था। वे हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते और हरे भरे मैदान में दौड़ने लगते। वो दिन भर खेलते रहते थे। कभी-कभी वे एक दूसरे के पीछे दौड़ते, कभी-कभी फूलों के बीच छुपम छुपाई खेलते। माँ बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा उनके साथ रहती और उन्हें अपने प्यार से नहलाती। वह उनकी रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करती थी। हर समय सतर्क रहती कि कहीं कोई खतरा उनके बच्चों को न छू सके। अच्छे बच्चे बनो, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना और मिलजुल कर रहना। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। याद रखना, जंगल में एक बड़ा बुरा भेड़िया रहता है। वह बहुत चालाक है और तुम्हें बहलाने की कोशिश करेगा। उसकी बातों में मत आना। वह तुम्हें फंसाने के लिए मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन तुम्हें हमेशा सतर्क रहना है। बच्चों ने सावधान रहने का वादा किया। उन्होंने अपनी माँ की हर बात ध्यान से सुनी और उसे मानने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी माँ को जाते हुए देखा। माँ बकरी को भी अपने बच्चों पर पूरा भरोसा था कि वे उसकी बातों का पालन करेंगे। और फिर दरवाजा कस के बंद कर लिया। बच्चों ने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर ना आ सके। वे जानते थे कि उनकी सुरक्षा उनके अपने हाथों में है। घर के अंदर बच्चों ने अपने खेल जारी रखे। वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते और समय बिताते। दूर खेत में माँ बकरी अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचती रहती। वह जानती थी कि उसके बच्चे समझदार हैं और उसकी बातों का पालन करेंगे। शाम होने लगी और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। बच्चों ने अपनी माँ की वापसी का इंतजार किया और वे जानते थे कि वह जल्द ही घर लौट आएगी। जब माँ बकरी घर लौटी तो बच्चों ने दौड़कर उसका स्वागत किया। वे सब बहुत खुश थे और एक दूसरे को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मिलकर रात का खाना खाया और एक दूसरे के साथ अपने दिन की कहानियां साझा की। यह एक सच्चे प्यार और देखभाल का परिवार था। बड़ा बुरा भेड़िया एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसे बहुत भूख लगी थी और उसने माँ बकरी को जाते हुए देख लिया था। उसने सोचा, ये बच्चे तो स्वादिष्ट भोजन बनेंगे। वो अपने मौके का इंतजार करने लगा। जल्द ही वो घर तक पहुंचा। वो जानता था कि उसे चालाक बनना होगा। बच्चे होशियार थे। प्यारे बच्चों, मैं हूं तुम्हारी मां। मुझे अंदर आने दो। छोटे बच्चों ने आवाज सुनी। उन्हें लगा कि वो उनकी मां है। वे दरवाजा खोलने के लिए दौड़े, पर एक छोटा बच्चा, सबसे छोटा वाला, दरार से झांक कर देख रहा था। उसने भेड़िए के बड़े बालों वाले पंजे देख लिए। ये हमारी मां नहीं है। उसके खुर सफेद और चिकने होते हैं। भेड़िया गुस्से में था कि उसका प्लान काम नहीं आया। उसे एक नया प्लान चाहिए था। वो गांव की तरफ भागा और उसे आटे की एक बोरी मिली। उसने अपने ऊपर सारा आटा डाल लिया। अब वो बर्फ की तरह सफेद हो गया था। वो वापस घर गया और फिर से दरवाजा खटखटाया। प्यारे बच्चों, मैं हूं तुम्हारी मां। मैं तुम्हारे लिए आटा लाई हूं। छोटे बच्चों ने सफेद पंजे देखे और सोचा कि वो उनकी मां है। वे बहुत खुश हुए और दौड़कर दरवाजे की ओर बढ़े। उन्हें लगा कि उनकी मां घर वापस आ गई है और उनके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना लाई है। वे दरवाजा खोलने ही वाले थे। उनके चेहरे पर उत्साह और खुशी साफ झलक रही थी। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और दरवाजे के हैंडल को पकड़ने के लिए अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ा रहे थे। रुको, कुछ ठीक नहीं है, एक बच्चे ने अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज में डर और चिंता थी। उसने अपने भाई बहनों को चेतावनी दी कि कुछ गड़बड़ है। सबसे छोटे बच्चे ने उन्हें फिर रोक दिया। उसने अपने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। उसकी आंखों में डर और संदेह था। वो जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अपने भाई बहनों को समझाने की कोशिश की कि वे दरवाजा न खोलें। उसकी छठी इंद्री उसे चेतावनी दे रही थी। वो एक बड़ी घड़ी में छिप गया। उसने सोचा कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह वहां सुरक्षित रहेगा। उसने घड़ी के अंदर से बाहर झांक कर देखा।
बार भेड़िए ने बच्चों को चकमा दिया। उसने अपनी चालाकी से बच्चों को धोखा दिया और उन्हें विश्वास